निर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महाभाग्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। लंबोदर एक दंत भवानी, उमा जगत की है महारानी। गौरी पुत्र गणेश है लंबोदर एक दंत, सभी मनाते हैं उन्हें और नर नारी और संत। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, श्रुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। रणथंबोर गणेश है और सर्वशक्ति गति जान, रिद्धि सिद्धि जिनके संग में और देते हैं वरदान, शुद्ध बुद्धि दे देते हैं कुमति दे तो हटाए। इंद्रा एकादशी है और गणपति रहे बुलाए। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। एकादशी ये पर्व है, श्राद्ध बुद्ध का वार। जब गणपति आवान हो तो हो जाए बेड़ा पार। भगवान गणेश शुद्ध बुद्धि को देने वाले हैं और एकादशी के स्वामी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नारायण है। एकादशी उपवास में और नहीं अन्न का काम, नहीं भोजन वहां चाहिए, वहां जपते रहो भगवान। एकादशी का पर्व हो तो भगवान को भोग के रूप में ग्रहण करना चाहिए। 10 इंद्रियों को एक इंद्री बना लेनी चाहिए। 10 इंद्रियां होती हैं पंच तत्व के शरीर में, 11वां मन होता है। तो इन 10 इंद्रियों को और मन को शांत करते हुए आत्मा में विलीन करें, लय करें, उसे एकादशी कहते हैं। इंद्रा एकादशी है। इंद्रियों को वश में कर लो और मन सारा शांत रहे और आत्मा में भगवान रहे और नारायण का ध्यान रहे। इंद्रा एकादशी है, श्राद्ध पक्ष गति जान और सारे पितृ जीवन मुक्त हो जाते हैं जो अधोगति में मान। तो गणेश जी सदगति देते हैं, नारायण सदगति देते हैं और हमारी तृष्णाएं, हमारे भोग हमें भगवान से अलग करके अधोगति में डाल देते हैं, जिसे पितृ कहते हैं।
तो अधोगति तृष्णा ही जानो, और जीवन सारा व्यर्थ ही मानो। नहीं शरीर उसको मिले और नहीं भाग्य तकदीर, नहीं मिले कोई भोग वहां पर, नहीं मिले कोई खीर। एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए, चावल खाएं तो इल्टे हो जाती हैं, लेकिन एकादशी को खीर चावल की। और पित्त चाव से खाते हैं क्योंकि वह तो हवा हवा, और केवल स्पर्श कर जाते हैं। तो पितृ तो स्पर्श करते हैं क्योंकि उनके शरीर नहीं होता, लेकिन जिनके शरीर है, पंच तत्व की देह है, उन्हें तो भगवान का स्पर्श चाहिए। तो इंद्रा एकादशी भाग्य को जगाने वाली है, भोगों को हटाने वाली है, भगवान से मिलाने वाली है, और पितरों को एक चुटकी में जीवन मुक्त करने वाली है। तो ऐसी एक राजा के पिता और पूर्व जन्म का पाप, और नरक लोक में चले गए थे। देखो अपने आप, कर्म गति टारे नाही टरे, चाहे लाख करो रे उपाय, कर्म गति टारे टरे नारे भाई। जब एकादशी इंद्रा होवे और भगवत भजन सुनाई, भगवत भजन सुने कर पितृ तो जीवन मुक्त हो जाई, और फिर बेकुंठन सुख पाई। क्षीर सागर की खीर मिले उसे, सुने भजन भगवान, दर्शन विष्णु लक्ष्मी के करे, और पुण्य जगे तत्काल। पुण्य जागृत होने पर क्षीर सागर बेकुंठ में निवास करने का अवसर मिलता है। तो इंद्रा एकादशी पर त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पितृदेवाय नमः, ओम श्री राम रामाय राम चंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ओम लंबोदराय श्री गणेशाय नमः। पांचों देवों का करो और एकादशी आह्वान, पितृ मुक्त हो जाते हैं और बोले शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि आज मेरे पुत्र गणेश का वार है और उसमें एकादशी पड़ी हुई है, और मेरे इष्ट देव एक ही है, वो बालक राम है, और मैं बालक राम में रमण करता हूं। रमण करते करते मुझको और दिव्य प्रकाश नजर आता, वह प्रकाश में इंद्रियों में भर लूं तो दिव्य दृष्टि वह बन जाता। तो जब दसों इंद्रियों के अंदर भगवान का प्रकाश हो जाए, मन में इस ईश्वर से मिलने की कामनाएं उठें, तो आत्मा में प्रकाशमान होकर के और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसे वाणी कहते हैं। और वाणी अंधकार में प्रकाश है, भोगों के प्रकाश अंधकार में भगवान का प्रकाश है वाणी। तो आप इस पंच तत्व की देह में दसों इंद्रियों के अंधकार को हटा करके भगवान का प्रकाश करें और एक ईश्वर को याद रखें। एकादशी उसे कहते हैं जब एक ही दिशा, एक ही स्वरूप, एक ही नारायण होता है। जब उसकी शरण में हम जाते तो बेतरनी पार वह होता है। तो बेतरनी से पार हो तब सुफल जीवन ये जान, अधोगति में जाए तो पितृ उन्हें ही मान। इसलिए चुटकी किसे कहते हैं? चू का मतलब चुनना, ट का मतलब संकट और की का मतलब किस्मत। तो किस्मत में ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारी कुंडली में जो चुन चुन करके संकट लिखे हुए हैं, उनको हटाने के लिए एक ही देवता है जो चारों युगों में प्रथम पूज्य है। सारी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां जिनके पास रहती है, उनका नाम है पवन पुत्र हनुमान।
हनुमान बिना कछु ज्ञान नहीं, हनुमान बिना यहाँ राम नहीं, हनुमान बिना यहाँ पवन नहीं, हनुमान बिना भगवान नहीं, हनुमान बिना ये जीवन सब शमशान बने सुनसान रहे। गर कृपा नहीं हनुमान की हो तो जीवन सब शमशान बने। तो हनुमान की चुटकी बजे जब जब कल्याण जगत का होता है। हनुमान जी चुटकी बजाते हैं तो सब काम ये पल में होता है। जब चुटकी बजे जब चुटकी बजे, बजरंग बली तेरी चुटकी बजे तेरी चुटकी बजे, मेरी नाव चली तेरी कृपा की जब जब चुटकी बजे, जब चुटकी बजे जब चुटकी बजे। तो हनुमान की कृपा होए, बजरंग बली मेरी नाव चली और कृपा की बलि लगा देना और चुटकी एक बजा देना। जब जब बजती चुटकी तेरी पल भर में काम हो जाते हैं। और राम काम करने को देखो हनुमान खुद आते हैं। जब संकट में श्री राम दिखे पंपापुर कंधे बिठा लिया। जो सारे त्रिलोक को उठा रहे ब्रह्मांड में उनको कंधे पर बिठा लिया। चुटकी जो बजी हनुमान बजी और ब्राह्मण रूप ये धार लिया। सुग्रीव से मिला दिया राम लखन को और बाली का संहार किया। जब राम लखन की कृपा हुई तो सुग्रीव को राज पंपाप का मिला। जब चुटकी बजी अंगद को मिली और देखो राम की गोद मिली। चुटकी में करते काम सभी वह चुटकी है। जब चुटकी बजती बजरंग बली तो दानवता सब घुटती है। दानवता की सब सांस घटे और घुटती है। और देवताओं की शक्ति बढ़े दानवता जगत में लुटती है। भाई जय जब चुटकी बजे तो अंगद को राम की गोद में देखो हनुमान ने बिठा दिया। और बाली ने आशीर्वाद लिया उसे बेकुंठन पहुंचाई दिया। सदगति दे जब बाली को ये कृपा हुई हनुमान किया। और राम कृपा से सब सारे और काम यहाँ हनुमान किया। पंपापुर का सुग्रीव बना राजा वानर की सेना बनी। अंगद को गोद मिली श्री राम और शक्ति राम की अंगद को मिली। और नल और नील से पर्वत देखो सेतु राम का बना दिया। जब चुटकी बजी रामेश्वर की स्थापना हनुमान ने करा ही दिया। लंकापति रावण हनुमान लेकर के तट सागर आया। और प्राण प्रतिष्ठा शिव जी की हनुमान ने राम से कराई दिया। और सेतु बांध दिया सत्य का देखो लंका तक सत्य पहुंचा ही दिया। और असत्य की लंका नष्ट हुई ये सब चुटकी में हनुमान ने करा दिया। और राम मुद्रिका लेकर के सुरसा के मुंह में घुस पाए। और राम मुद्रिका दर्शन करे और देखो सुरसा हर्षाए। तब मच्छर रूप कपि धार लिया और लंकनी को भी मार दिया। और लंका शोधन किया कपि चुटकी में सब कुछ काम किया। विभीषण से मिले हनुमान वहां और वाटिका अशोक का पता पूछ लिया। और उसको उपदेश दिया विभीषण जाओ शरण राम की तुमको किया। राम शरण में जाओ विभीषण तब होगा उद्धार। और लंका सोने की जिसके दरवाजे हैं चार।
तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा। और कल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभे के भांति। इंद्रा एकादशी थी। लंका के 4 दरवाजों पर 4 बातें, 4 शब्द लिखे हुए थे। पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था लंका निश्चर निकर निवासा। इस लंका में भगवान का कोई नाम नहीं रहेगा, निश्चर रहेंगे, देवता नहीं आ सकते। यहां कहां सज्जन करिवासा। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था सज्जनता लंका में रहेगी नहीं, यहां तो राक्षस रहेंगे। तीसरे दरवाजे पर लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राती। जितने भी लंका में रहेंगे वो सब खल होंगे, राक्षस होंगे, दानव होंगे। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे कई भांति। यहां तो अधर्म ही अधर्म होगा, धर्म नाम की कोई वस्तु न रही। अब हनुमान जी ने सोचा मैं वानर बन नहीं जाऊंगा, मैं मच्छर बनकर शोधन करूं और लंका शोध के आऊंगा। तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। चुटकी हनुमान बजाई, वापस बानर रूप बनाई। पहुंच गए विभीषण के पासा, और विभीषण बना राम का दासा। फिर पहुंचे वो अशोक वाटिका, जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डार। तब सीता दर्शन पाए, सीता के दर्शन किए मात जानकी जान। सामने खड़े हो गए महावीर हनुमान, बोले रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की। चुटकी में ये मुद्रिका लाया, उंगली में मां तुझे पहनाया। रखो इसे पास में, ये राम मुद्रिका होए। राम जी की ये मुद्रा है, बालन मां को होए। तो राम नाम की मुद्रिका, जिसमें राम जी का चित्र स्पष्ट दिखाई देता था, सीता जी के हाथ में दिया। अति प्रसन्न जानकी जाना, क्या बेटा देऊं हनुमाना। यहाँ तो मैं अग्नि का रूपा, और देखो मेरा दिव्य स्वरूपा। ब्रह्मचर्य हनुमान तुम, और पुत्र मेरा ही जान। बेटा तुम राम के दास हो, तो कृपा जानकी मान। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असुबर दीन जानकी माता। तो जानकी जी ने दे दिया, और दिया हनुमान वरदान। चारों युगों में अष्ट सिद्धि और नवनिधि रहे तुम्हारे पास। जाओ, अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों इस संसार में जिनके पास है, वो हनुमान जी की कृपा से ही मिल सकती है, अन्यथा उसे कोई ले नहीं सकता। तो सबसे बड़ी कृपा हनुमान की हो, तो सब कुछ जीवन में मिल जावे। गर कृपा हटे हनुमान की, तो सोने की लंका भी जल जावे। जब कृपा हटी हनुमान की, तो अशोक वाटिका हिलाई थी। और ब्रह्म फांस जब मेघनाद ने डाली, तो लंक सभा पहुंचाई थी। तो अक्षय कुमार को मार कर पहुंचे लंक दरबार। और रावण सिंहासन पर बैठा, बड़ी वहां सरकार। रावण सरकार ने कहा तुम कौन हो? तब कहा रामदूत हूं मैं वानर, संदेश राम का लाया हूं। और जानकी को तुम जाने दो, ये ही बतलाने आया हूं। गर जानकी लंका में रहे, यहाँ लंका ही नष्ट हो जावेगी। अग्नि से सब जल जावेगी। फिर मत कहना रावण मुझसे, और हानि तेरी हो जावेगी। गर शरणागत चलो तुम, और हाथ बांध करताए। और जानकी मात को, और साथ राम पहुंचाए। राम जी के यहाँ जाकर पहुंचा दो, तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। इंद्रा एकादशी है, इसलिए मैंने तुम्हारे तोरे फल अशोक वाटिका के खाए नहीं, लेकिन जिन में मारा तिन में मारा, उस पे बांध लाया तने तुम्हारा। तेरे पुत्र अक्षय कुमार ने मुझे मारा, कोशिश की, तो मुझे कौन मार सकता है? हवा के कभी लगती ही नहीं, और हवा थपेड़े खाते हैं। जब खूब बबंडर आते हैं, तो सब नर नारी फंस जाते हैं। तो आया बबंडर हनुमान का तुलित बल का धाम,
अरे लंका का अब नहीं रहे देखो नाम निशान। हंसने लगा रावण सुन हनुमान की बात, अरे इसकी पूंछ जलाइए और लंबी करता बात। गाल बजावे बात करे ये, तो विभीषण उठा वहां तत्काल कि दूतों का वध करने में नृपनीत मनाही करती है, इसलिए मत मारो दूतों को, ये बहुत बुराई करती है, इसलिए दूतों को नहीं मारना चाहिए। तब रावण ने कहा चुप रहो, दंड देव तत्काल। अरे पूंछ कटा के जाएगा तो बंदर हंसे तमाम, इसकी नाक कट जाएगी, इसके राम जी की भी नाक कट जाएगी। तब का हंस करके हनुमान ने, और राम की नाक नहीं कटती सूर्पणखा की ही कटती है जो तेरी बहना होती है। राम जी ने तेरी बहन की नाक काट दी और तू कुछ नहीं कर सका, और तू राम की नाक काटने की बात कर रहा है, मेरी पूंछ जलाने की बात कर रहा है। ऐसा ना हो तेरी पूंछ ही खत्म हो जाए। जा आज से ही इंद्रा एकादशी और रावण की पूंछ समाप्त होए और मेरी पूंछ में आग लगे तो पूरी लंका ही समाप्त होए। तब दिया आदेश रावण ने और जला दे उसकी पूंछ, और मूछ पे हाथ फेरने लगा ऊंची मेरी मूछ। तब का हनुमान ने हंस करके तू क्या पूंछ में आग लगावेगा, तेरी मूछे नीची होगी और लंका सहित जल जावेगा। 1.25 लाख नाती जले और कोई बचा नहीं पाए। हंस के कहा हनुमान जी जय श्री राम रघुराय। तो चुटकी बजी हनुमान की जब, और पूंछ में आग लंका में लगी और सारी लंका धू धू के जली, पर हनुमान की पूंछ नहीं जली। और कूद गए हनुमान वहां से तोड़ी ब्रह्म की फांस, और लंका सारी जल गई और लंका हो गया नाश। शनि को सीधा कर दिया काली लंका होए, वापस जानकी माता की शरण हनुमान जी होए। चूड़ा मणि मोए दीजे माता, और राम दर्श करे रघुनाथा। 1 महीने के अंदर गर राम लंक में नहीं आवे तो कह देना रामचंद्र से बेटा हनुमान फिर सीता जिंदा नहीं पावे, ऐसा तो होगा नहीं। और सुनो जानकी मात, और हनुमान और राम जी जिसके रहते साथ, बाननवा का होएगा लंका सब नश जाए। और लंका राज विभीषण राम कृपा से पाए, सियावर रामचंद्र शंकर। तो एकादशी की वाणी में पूरी लंका जल गई। चूड़ामणि हनुमान जी को मिली, मछली को हनुमान जी की पूंछ बुझाने के बाद एक पसीने की बूंद मिली, उससे मकर ध्वज पैदा हुआ। तो मकर राशि में इस समय शनि है और शनि की चाल दानवतावाद के ऊपर है। जितने भी रावण हैं और उन रावणों के ऊपर उनकी रावणों की लंका जलने का समय आ चुका है, और एकादशी का श्राद्ध होने के साथ साथ उन सबका श्राद्ध होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। ये कलयुग है, आज बुधवार का दिन है, इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो। हनुमान जी की तरह निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छेद्र कपट नहीं भावा। इसलिए अपने मन को निर्मल कर लो और श्रद्धा से छल कपट को त्याग करके अपने पितरों को याद करो। इंदिरा एकादशी है, अपनी इंद्रियों में राम नाम को भर लो और अपने पितरों की मुक्ति के लिए हनुमान जी से और राम जी से प्रार्थना करो, तो आपकी प्रार्थना तो स्वीकार होगी ही सही, आपका और आपके देश भारत का भी कल्याण होगा और भारत बाल बाल बचेगा और दानवता की लंकाएं नष्ट हो जाएंगी। तो जितनी लंका दानवता की सारी कलयुग में होए नष्ट, बुद्धि उनकी होएगी भ्रष्ट। और आग लगे लंका भारी, भाई आग लगे रे लंका भारी, ये बोल रहे हनुमान यहाँ जब चुटकी बजी प्यारी प्यारी। एक चुटकी में लंका को देखो हनुमत आग लगाई थी, हनुमान की बजती चुटकी तो लंका खप खाक दिखाई थी। हनुमान अतुलित बल धाम बने और वाणी उन्हें प्रणाम करे, और चारों युगों में भारत के भगवान बने अतुलित बल के वो धाम बने। जब चुटकी बजती
हनुमान की तो कृपा भक्तों पर हो जाती। वाणी पे बजा दी चुटकी तो वाणी तत्काल निकलवाती। भारत का भाग्य जगाएंगे, भारत को भगवान से मिलाएंगे। और भारत में कल की अवतार को हनुमान चुटकी बजा के बुलाएंगे। ये वाणी हनुमान बोल रहे, चुटकी चुटकी में खोल रहे। चुटकी में पर्दा खुलता है, चुटकी में जगत ये हिलता है। चुटकी में दानव नष्ट होए, आतंकवाद हिंसा नष्ट होए। ये चुटकी बजे जब रामचंद्र हनुमान बजाया करते हैं। लक्ष्मण को वीर घातनी लगी तो संजीवनी लाया करते हैं। और काल नेमि को मार दिया और सुखेन वेद को उठा ही लिया। जो चाहे कर देते हनुमान जब बजती चुटकी। चुटकी है ये चुटकी, चुटकी जादू की। जब संकट भारत पर होता हनुमान की चुटकी बजती। ये बुधवार को कलयुग में इंद्रा एकादशी बजी। और भारत के भाग जगे ही जगे। और दानवता सब नशी नशी। जब चुटकी बजे बजरंग बली की, जब घोटा घूमे जाता है बजरंग बली की गदा घूमे। दानवता नष्ट दिखाता, दानवता का संहार करे बजरंग बली। बजरंग बली तेरी कृपा हो गई वाणी पर। और देखो मेरी नाव चली, हम को भी बचा लो बजरंग बली। भारत को बचा लो बजरंग बली। सेना में बल दो बजरंग बली। खेतों में फसल भर दो बजरंग बली। और किसानों की खुशियां भर दो बजरंग बली। बजरंग बली दानवता के तुम श्राद्ध करो, अपवाद करो, फरियाद सुनो। भक्तों की तुम फरियाद सुनो। और हस्त नक्षत्र नवरात्र पड़े 26 सितंबर आया है। भारत की हस्ती बने भारी और रावण मार गिराया है। जब विजयदशमी पंचक में हो, रावण के पंचक लग जावे। जब चुटकी बजे बजरंग बली तो सब कुछ अच्छा हो जा। ये चुटकी कलयुग में थोड़ी देर के लिए बजाई गई है, श्राद्ध पक्ष में बजाई गई है, हनुमान जी की प्रेरणा से बजाई गई है। भक्तों का कल्याण करेगी, भगवान की कृपा भारत पर होगी और भारत विश्व का जगत गुरु बनकर कल के अवतार का प्रकाश भारत में फैला दे तो चुटकी है। इसलिए दानवता डूबती नाव है और मानवता तैरता हुआ जहाज है। उस जहाज को, इस बैतरणी नदी में इस भारत रूपी जहाज को लंगर बन गए हनुमान। और लंगर डल गया है भारी और चुटकी की शक्ति सारी। अब कैसे हिले भारत भारी। तो लंगर कृपा राम की कृपा का हनुमान ने भारत लगा दिया। इंद्रा एकादशी को जहाज बनाकर भारत को देखो बचा दिया। अब लंगर में हनुमान बसे और देखो जहाज सब फंसे फंसे। दानवता के सब जहाज फंसे, भारत का लंगर भारी है। ये चुटकी बजी हनुमान की भैया वाणी, हनुमान की प्यारी है। बजरंग बली बजरंग, ए बजरंग बली आप भारत की जहाज का लंगर हो। राम जी का जहाज है, उसका लंगर आप हो। इससे भारत की रक्षा करना, ये चुटकी बजाने से कलयुग में भक्तों का कल्याण होगा, भारत का कल्याण होगा और दानवता का नाश होकर के दानवता की लंकाएं जल जाएंगी। यह इस वाणी का मुख्य मार्गदर्शन है। पितरों को जीवन मुक्ति मिलेगी और सदगति होकर के भगवान के चरणार बिंदों को और हनुमान जी का ध्यान करते रहो तो हनुमान जी की कृपा सभी भारत के भक्तों को मिलने वाली है। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां चाहे तो हनुमान जी से ले सकते हो। जिसको चाहे दे दे हनुमान, वो देर जरा सी नहीं करते। हनुमान की शरण जाओ भक्तों, कल्याण तुम्हारा बजरंग करते। तो बजरंग ही कल्याण करे और दास बने श्री राम। राम हनुमान की कृपा होए तो मिलते हैं वरदान। ये प्रसंग पूरा हुआ इंद्रा एकादशी प्रसंग। राम और हनुमान के और चुटकी इसमें रंग। बोलो जय श्री राम, जय मनसा पूर्ण हनुमान। आपकी चुटकी बजती रहे, आपकी कृपा बरसती रहे। आप मंगल करो, अमंगलों का नाश करो।
हमारी सर्वांग रक्षा करके हमारे परिवार की और बाल बच्चों की और पूरे भारत देश की रक्षा करो। यह इंदिरा एकादशी की चुटकी विश्व में मानवता का कल्याण करे और दानवता को नष्ट करे। बोलो जय श्री राम।